चल, हो गया। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोगों ने कल वाला जो चैप्टर हमने एसिड बेस वाला स्टार्ट किया था, उसमें हमने एसिड के बारे में कुछ टॉप मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स किए थे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को वो सारी की सारी समझ लगी होंगी। सो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक। कल बेटा हमने एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज की थी कि ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद ये कोई भी जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और हाइड्रोजन गैस की जो साउंड होती है वो पॉपिंग साउंड होती थी। उसके बाद बच्चा हमने ये करा था कि जब भी एसिड कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और जब भी एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर और सॉल्ट रिलीज करते हैं। एंड द लास्ट, जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाता है। हाँ जी बेटा, उसके बाद हमने स्टार्ट करना है। हाँ जी बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज एक्वा रीजिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। ये तो पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि एक्वा रीजिया क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये कोई ऐसा नहीं है, जस्ट इट इज अ मिक्सचर। किसका मिक्सचर? एक तो नाइट्रिक एसिड और एक HCl। किसका किसका मिक्सचर है? नाइट्रिक एसिड और HCl का मिक्सचर है। इट इज मिक्सचर ऑफ, किसका किसका बेटा मिक्सचर है? HCl एंड नाइट्रिक एसिड। फिर मैम इसमें नया क्या है, क्या इंपॉर्टेंट क्या हुआ? क्वेश्चन तो ये है ना कि अगर मैम बोल रहे हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्वा रीजिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैम इसमें आपने क्या लिखा? इट इज अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3। ये तो सिंपल सी बात थी। पर बेटा आपने इसमें लर्न क्या करना है कि ये दोनों प्रेजेंट होते हैं एक मिक्सचर में, पर कितनी रेशो में? रेशो इज इंपॉर्टेंट। इन रेशो, कितनी रेशो में? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज 1:3। याद रखना बेटा, HCl पहले आएगा, लाइक HCl रेशो HNO3, तो 1:3। कीप इन माइंड कि बेटा जब भी आप HCl और HNO3 का एक मिक्सचर बनाते हो और उनकी रेशो 1:3 में लेते हो, तो हमारे पास जो मिक्सचर बन के आता है दैट इज कॉल्ड एक्वा रीजिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी। और इसकी रेशो बेटा पेपर में पूछी जा सकती है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। इसकी रेशो को, इसको आपने लर्न अच्छे से करना है। अगर आपको टीचर पूछ ले HNO3 टू HCl, तो आप 1:3 लिखोगे तो गलत हो जाएगा बेटा, रेशो 3:1 बनेगी। याद रखना 1:3 में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एसिड रेन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है बेटा? वो वाली रेन जिसमें एसिड की अमाउंट क्या होती है बेटा? बहुत ज्यादा होती है। एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रेजेंट इन रेन। कोई भी बारिश जिसमें रेन, कोई भी ऐसी रेन जिसमें एसिड की अमाउंट क्या होती है बेटा? बहुत ज्यादा होती है, उसको कौन सी रेन बोलते हैं बेटा? एसिड रेन बोलते हैं। कौन सी रेन बोलते हैं? एक्सेस ऑफ एसिड, excess of acid present in rain, उसको बेटा एसिड रेन बोलते हो। आप तो बोलोगे बेटा मैम हमने ना ये पढ़ा हुआ है कि जो रेन का वाटर होता है ना वो प्योरेस्ट फॉर्म का होता है। आई एग्री कि जो उसका वाटर होता है दैट इज इन द प्योर फॉर्म। आई एग्री, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। पर फिर मैम अभी तो आप बोल रहे हो कि अगर रेन के अंदर एसिड है तो वो प्योर फॉर्म कैसे हो सकती है? क्वेश्चन बेटा, आजकल हम क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं पॉल्यूशन, जिसकी वजह से कुछ गैसेस रिलीज होती हैं। ठीक, हम एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, उसके ऊपर एसिड रेन के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। हाँ जी, एसिड रेन।
एसिड रेन का मेन कॉज है बेटा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इसमें से कुछ गैसेस निकलती है, सर्टेन गैसेस। क्या मेरे को बता सकते हो कौन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर एसिड? कौन कौन सी बेटा गैसेस प्रेजेंट होती है? क्या आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं जो हमें हमारी रेन को एसिडिक नेचर का बनाती हैं? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये बेटा ये क्वेश्चन ना लास्ट टाइम आया था, ये वाला क्वेश्चन बेटा लास्ट टाइम पेपर में था, सीटेट में भी था और पीटेट में भी था। मतलब नॉट दिस, मतलब एक पेपर में क्वेश्चन था, सीटेट में तो आई एम वेरी श्योर कि ये क्वेश्चन मैंने खुद पेपर में अटेम्प्ट किया था कि एसिड रेन को कॉज करने वाली गैसेस कौन कौन सी होती है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज द मेन कॉज फॉर द एसिड रेन। एसिड रेन के लिए इनमें से कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं? तो बेटा सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन कौन सी गैसेस हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेटा क्या बनाती हैं जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी? बेटा ये किसके साथ रिएक्ट कर रही हैं? रेन वाटर के साथ रिएक्ट कर रही हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? कार्बोनिक एसिड बनाएगा। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कौन सा बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो क्या बनाएगा? नाइट्रिक एसिड बनाएगा। अब रेन के अंदर पानी है, पानी के साथ इनकी रिएक्शन होगी। बेटा जब ये रिएक्ट करेंगे केमिकली, दे रिएक्ट करके इन्होंने नए से प्रोडक्ट बना लिए। कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाए हैं? कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए हैं? सबसे पहले कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, 3 एसिड बना लिए। अब रेन के मतलब जो बारिश हो रही है बेटा उसके अंदर पानी ना होके क्या प्रेजेंट है? एसिड। तो उस रेन को हम कौन सी रेन के नाम से जानते हैं? एसिड रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, कीप इन माइंड। अब बेटा आप लोगों ने ताजमहल के बारे में सुना होगा, ये तो आप सबको पता है। ताजमहल 7 वंडर्स में से एक है, ऐसा ही है, 7 अजूबों में एक अजूबा है ना, ऐसा ही है। उसको बनाने के लिए कितने उन्होंने मतलब लेबर्स लगाए थे और फिर बाद में उनके हाथ काट दिए थे सो दैट कि ताजमहल जैसी कोई चीज दोबारा ना ही बने। ठीक ऐसा ही था जी, बिल्कुल ऐसा था बेटा। जो उसपे मार्बल्स का कलर था ना, पहले वो कलर था बेटा व्हाइट, पहले उसका कलर था व्हाइट। ठीक, अब बेटा उसका क्वेश्चन आपको पेपर में क्या आता है कि पहले तो उसकी मार्बल्स का कलर था व्हाइट, अब वो मार्बल्स व्हाइट ना रह के येलो में कन्वर्ट हो गई हैं। क्वेश्चन आएगा क्यों? क्वेश्चन आएगा क्यों बेटा ये येलो में कन्वर्ट होके? मैम आपने तो बोला कि पहले उसका व्हाइट कलर था। हाँ जी मैम, हम आपकी बात से एग्री कर रहे हैं कि उसका व्हाइट कलर था। अब आप बोल रहे हो, अब मैं नहीं बोल रही हूँ बेटा, आप खुद भी उसके मतलब लाइक क्या कहते हैं, आप भी गए होगे तो आपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा कि इसका जो कलर है बेटा येलो हो गया। क्वेश्चन है क्यों, क्यों हो गया व्हाइट से येलो? बेटा जब भी बारिश पड़ती है, अब वो रेन साफ तो है नहीं, अब कौन सी रेन पड़ती है? एसिड रेन पड़ती है। जब भी मार्बल के ऊपर, व्हाइट मार्बल के ऊपर एसिड रेन पड़ेगी तो एसिड क्या करती थी? रिएक्ट करती थी। अब जब बेटा वो रिएक्ट करेगी तो वो मार्बल का कलर क्या कर देगी? व्हाइट से किस में कन्वर्ट कर देगी? येलो में कन्वर्ट कर देगी। तो ऑब्वियसली सारी की सारी मार्बल्स का अब कलर कौन सा बेटा? येलो कलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड थी एसिड रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बेटा क्या कई इफेक्ट होते हैं ये आप सबको पता है। एक तो पोल्यूशन की वजह से बेसिकली ये सारा कुछ हो रहा है। अब एसिड रेन अगर बारिश मतलब आ रही है ऐसी बारिश जिसमें एसिडिटी की अमाउंट, एसिड बहुत ज्यादा है, तेजाब बहुत ज्यादा है, तो बेटा इससे क्या इफेक्ट होता है? एक तो ये हमारी स्किन पे एसिड गिरेगा तो स्किन बर्न करेगा, इन्फेक्शन होगी। उसके बाद जितना भी पानी क्रॉप्स में जाएगा, अगर वो पौधों पेड़ों पौधों पे जाएगा उनको भी इफेक्ट करेगा, उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करेगा। उसके अलावा जो उनका फूड है, शेल्टर है,
सब कुछ बेटा इसने क्या करना है, तहस नहस करना है। तो हम लोगों ने एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा क्या काम है बेटा, हमने पॉल्यूशन को रोकना है। ये तो हमारे हाथ में है ना कि हम पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, सीएनजी यूज करते हैं, आजकल तो सीएनजी का जमाना आ गया, सीएनजी यूज करो। इको फ्रेंडली, मतलब जो आपने आजकल व्हीकल्स देखे हैं पेट्रोल और डीजल का ना यूज करके ई व्हीकल्स का यूज करो, इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा उससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, कार पूलिंग कर सकते हो, बस पूलिंग कर सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो। रादर देन यू आर गोइंग फॉर वन प्लेस, आप एक जगह पे जा रहे हो तो अलग अलग गाड़ी लेके जाने की बजाय अगर आपको पता है कि हम सारे दोस्त मिलके जा रहे हैं तो आप एक ही जगह से चले जाओ, इट विल बी वेरी इजी। तो बेटा ये हमारे हाथ में। अगर हम ऐसा सोचें यार मैं मेरे कल्ले करन नाल की होएगा, बेटा एक के करने से ही चेंज आता है। अगर एक पर्सन चेंज लेके आएगा तो धीरे धीरे सबको चेंज आएगा। अगर आपके फ्रेंड्स में से कोई एक बंदा ऐसा कुछ करेगा ना तो आपको लगेगा यार ये तो पागल है। नहीं बेटा वो पागल नहीं, वो चेंज लेके आ रहा है, वो धीरे धीरे चेंज आता है। और चेंजेस कभी फास्ट नहीं होते, चेंजेस को टाइम लगता है, धीरे धीरे होते, स्लो एंड स्टेडी। बट अगर ये अच्छा चेंज है तो दैट विल बी गुड, अदरवाइज तो इट विल इफेक्ट अवर स्किन, हाँ अवर हेल्थ, सबको तहस नहस कर देगा। क्या आपको ये वाला टॉपिक समझ आया? बेटा आपने गैसेस याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बेटा हमारा जो टॉपिक है दैट इज बेस। नेक्स्ट बेटा जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड बेस। बेस में क्या है, आप लोग मेरे को बता सकते हो कि बेस क्या होता है बेटा? हाँ जी बेटा, आप मेरे को बता सकते हो कि बेसिस क्या होते हैं? चलो जी, अब देखो बेटा कल हमने करा था एसिड। एसिड में हमने पढ़ा था कि एसिड क्या होते हैं बेटा, खट्टे होते हैं टेस्ट में। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा ही पढ़ा था। अगर मैं बेस की बात करूं तो ये एसिड से बेटा बिल्कुल क्या होते हैं, अलग होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अलग होते हैं। हम एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, उसके ऊपर बेसिस के बारे में अच्छे से रीड करेंगे, ठीक बेटा? बेसिस को बोलते हैं खार। क्या बोलते हो, खार, ठीक। सबसे पहले आप अगर बेस को टेस्ट करोगे, बेस को बेटा क्या करोगे, टेस्ट करोगे, तो ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर। बिटर मतलब, बिटर का मतलब बेटा कड़वे होते हैं। बिटर इन टेस्ट, हम क्या लिखेंगे बेटा, बिटर इन टेस्ट। सबसे पहले ये बिटर इन टेस्ट, ठीक है। दूसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेटा अगर आप बेस को टच करते हो तो इनका जो टच होता है वो कैसा होता है, सोपी। सोपी मतलब साबुन जैसा, सोपी इन टच। अगर बेटा आप इसको टच करते हो तो ये कैसे होते हैं, सोप जैसे होते हैं। जैसे साबुन नहीं होता, साबुन को टच करने से जैसा फील होता है, बेसिस का भी वैसा सेम साइड टच होता है। उसके बाद बेटा हमने कल पढ़ा था ABR। जो एसिड थे वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते थे। फिर बेस क्या करते हैं बेटा, बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। BRB क्या करते हैं बेटा, ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, ये ब्लू कलर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। उसके अलावा बेटा इसका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आप इसको टच कर सकते हो, हमने एक पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं उनके पास हाइड्रोनियम H पॉजिटिव आयन था। फिर बेस में क्या होगा बेटा, ये तो हमने पढ़े हुए हैं, ये पॉइंट्स हमने पढ़े हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी बेसिस होते हैं, बेसिस हैव क्या हैव, OH, OH नेगेटिव आयन। जितने भी बेटा बेस होंगे उनमें OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होगा। कभी कभी O नेगेटिव भी हो सकता है, अकेला ऑक्साइड भी हो सकता है, अदरवाइज OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। और OH को क्या बोलते हो,
हाइड्रो ऑक्साइड आयन। याद रखना बेटा, जितने भी बेसिस होंगे उनमें OH नेगेटिव प्रेजेंट होगा, कीप इन माइंड। अब देखो बेटा, जितने भी बेस होंगे, एक इंपॉर्टेंट सी पॉइंट बता रही हूं कि जो बेस पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं, बेस दैट आर सोलेबल, किसमें सोलेबल? इन वाटर, जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं बेटा, मैं बड़ा बड़ा करके लिख रही हूं, उनको आप बोलते हो एल्कलीज। उनको क्या बोलते हो? एल्कलीज। याद रखना बेटा, जितने भी बेस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, जिन बेसिस को आप पानी में डिसॉल्व करते हैं। यस बेटा मीनाक्षी, वेरी गुड। OH नेगेटिव आयंस इज प्रेजेंट, वेरी गुड। यस यस, NaOH, वेरी गुड, गुड बेटा, गुड। देखो बेटा, जितने भी बेस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, जो बेस पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं, जो बेस पानी में डिसॉल्व होंगे उनको बोलते हैं बेटा एल्कलीज। क्या बोलते हैं? एल्कलीज। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, क्या सारे के सारे बेस एल्कली होते हैं? क्वेश्चन आपने ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। मीनाक्षी बेटा, आपने मेरे को ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है कि ऑल बेसिस आर एल्कलीज। सेकंड मेरा जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, आजकल स्टेटमेंट बेस्ड भी आते हैं ना, ट्रू और फॉल्स में भी क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे MCQ तो आते नहीं है, ट्रू और फॉल्स में भी क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट मेरी स्टेटमेंट है ऑल बेसिस आर एल्कलीज। क्या सारे बेसिस एल्कलीज है या ऑल एल्कलीज आर बेसिस? ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना, क्योंकि बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपने मेरे को आंसर देना है बेटा ट्रू और फॉल्स में, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। क्या मैंने पहली स्टेटमेंट ट्रू लिखी है, क्या मैंने दूसरी स्टेटमेंट ट्रू लिखी है, या दोनों की दोनों फॉल्स हैं? जल्दी जल्दी बेटा कमेंट में आप अपना आंसर बताओ। क्या जितने भी बेसिस है, ध्यान से मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि ऑल बेसिस आर एल्कलीज, क्या सारे के सारे बेस जो होते हैं वो एल्कलीज होते हैं? अभी बेटा मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था एल्कलीज क्या होते हैं, जो पानी में डिसॉल्व होते हैं। फिर मेरा क्वेश्चन है कि क्या सारे बेस एल्कलीज होंगे? क्या सारे? बी बेटा ट्रू है, वेरी गुड। और ए की बात करें तो मीनाक्षी, ए का क्या आंसर होगा बेटा? बिल्कुल सही, मीनाक्षी बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रही है बेटा। ऑल एल्कलीज आर बेस, जितने भी एल्कलीज हैं वो तो बेस हैं, हाँ जी। पर क्या सारे बेसिस एल्कलीज हैं? क्या सारे के सारे बेस पानी में डिसॉल्व होते हैं? क्या सारे के सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व होते हैं? ऑल एल्कलीज आर बेसिस, ट्रू, बिल्कुल सही बात। मेरा आंसर फर्स्ट वाले का दो बेटा, ऑल बेसिस आर एल्कली। क्या सारे के सारे बेस एल्कलीज हो सकते हैं? नो बेटा, सारे के सारे बेस एल्कलीज नहीं होते हैं। ध्यान रखना, पेपर में आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे, एजर्शन रीजन तो पूछते हैं, साथ में आपको पूछेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी। मैंने आपको एक बता दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कल एक मैं आपसे दो क्वेश्चन और पूछती हूँ, आप बताओ, चलो अब आंसर दो। इट इज गुड टू ऐड एसिड इन वाटर। ये बताओ, क्या हम एसिड को पानी में ऐड करते हैं? बताओ बेटा। करेक्ट मीनाक्षी, यू आर गिविंग राइट आंसर, गुड बच्चा, गुड। अब मेरा थर्ड क्वेश्चन है, क्या हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं? क्या हम बेटा एसिड को पानी में ऐड करते हैं? ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स? यस बेटा, हम एसिड को ही पानी में, यस बच्चा बिल्कुल सही, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। यस, लिमिटलेस साइंस, यस बच्चा। देखो बेटा, थर्ड में मैंने लिखा था कि मैं एसिड को पानी में ऐड करती हूँ, यस, एसिड को ही पानी में ऐड करना है, और आपने उसको बेटा कॉन्टिन्यूसली स्टर करना है, कॉन्टिन्यूसली उसको स्टर करना है, अदरवाइज हीट प्रोड्यूस होगी। अगर हीट प्रोड्यूस होगी, और देखो अगर मैंने क्या किया, बीकर में एसिड डाला और ऊपर से पानी डाला, तो उसके छींटे मेरे पे आएंगे। अगर वो मेरे पे छींटे आएंगे, तो हमने एसिड की कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो हमारी स्किन को क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। यस बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, वेरी गुड, गुड, कीप इट अप बेटा।
हाँ जी बेटा, हमने अभी पढ़ा था बेस की कुछ प्रॉपर्टीज, कि बेस जो होते हैं बिटर इन टेस्ट होते हैं, सोप इन टच होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, उनके पास OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है, और जितने भी बेस पानी में डिसोल्व होते हैं उनको एल्कलीज के नाम से जानते हो। थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। यस मीनाक्षी, थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है। अगर बेटा हम थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज, कल हमने जैसे एसिड की प्रॉपर्टीज की थी, तो लेट्स डिस्कस हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो जी, सबसे पहली प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। हमने कुछ प्रॉपर्टीज करनी है बेटा बेसिस की, केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल जब आप रिएक्शन करवाते हो। सबसे पहली प्रॉपर्टीज, एसिड मस्ट बी एडिड इन वाटर। यस, लिमिटलेस साइंस, एसिड को ही वाटर में ऐड करना चाहिए। देखो बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अभी हमने पढ़ा कि बेस के अंदर OH नेगेटिव आयन होता है, और कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है तो उसके पास फ्री आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। अभी हमने पढ़ा कि बेस के पास OH नेगेटिव है, अगर उसके पास OH नेगेटिव प्रेजेंट है तो वो क्या गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का या बैड कंडक्टर? बताओ बेटा। हमने कल पढ़ा कि जो कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करती है, कोई भी अपनी बॉडी में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, कोई भी चीज बेटा इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देती है, तो उसके पास क्या होते हैं बेटा? फ्री आयंस होते हैं। अभी हमने लास्ट टू लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि इसके पास OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। यस बेटा, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। यस यस गुड, एक्सोथर्मिक होते हैं। तो बेटा अगर अभी हमने पढ़ा कि बेस के पास OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, अगर बेटा उसके पास OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है तो क्या ये गुड कंडक्टर है? यस मैम। तो आंसर क्या आएगा बेटा? जो बेसिस होते हैं, बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस बेटा, ऐसा ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, क्या बेस पानी के साथ रिएक्ट करते हैं? हाँ जी बेटा बताओ। हाँ जी बच्चा बताओ, सेकंड प्रॉपर्टी। हाँ जी बेटा, हम सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिस रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करते हैं? विद वाटर टू फॉर्म, क्या क्या बनाते हैं? टू फॉर्म सॉल्ट। एक तो सॉल्ट बनाएंगे, प्लस कौन सी गैस रिलीज करेंगे? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। इसकी हम रिएक्शन करते हैं बेटा, आपको रिएक्शन से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। NaOH प्लस किसके साथ रिएक्ट करवाना है? क्या मैंने ये सही लिखा है? क्या मैंने ये सही चीज लिखी है? वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है? नो बेटा, वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करवाना, मैंने इसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाना है। ठीक, जिंक के साथ रिएक्ट करवाओ। मैंने, अब देखो बेटा, पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्या NaOH बेस है? आपका आंसर होगा बेटा हाँ जी मैम ये बेस है, क्योंकि इसके पास OH नेगेटिव है, OH प्रेजेंट है तो ये बेस है। हाँ जी बिल्कुल सही बात। अब बेटा इसका मेरे को प्रोडक्ट बताओ, अगर मैं NaOH को जिंक के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा? Na2ZnO2। अब मेरे को कमेंट में बताओ कि Zn को क्या बोलते हो बेटा? प्लस इसने क्या किया? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी, और गैस की रिलीज क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा? जब हम गैस को, कोई भी गैस रिलीज होती है तो वो अपवर्ड एरो के साथ रिप्रेजेंट करी जाती है। कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। यस बेटा, जब भी कोई भी बेस को बेटा आप मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या बनाएगा? एक तो ये सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करवाएगा। यस
साथ साथ में बेटा पानी पीते रहो, इट इज गुड फॉर आवर हेल्थ, हमने पढ़ा भी था। और ये हमारी जिंक, वेरी गुड मीनाक्षी, जिंक। अब मेरे को ये बताओ, जिंक मेटल है या नॉन मेटल? अब मेरा थर्ड क्वेश्चन है बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, ध्यान से सुनना। क्या बेसिस रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट? वेरी गुड, सोडियम जिंकेट, वेरी गुड, सोडियम जिंकेट। हाँ जी बच्चा बताओ कि क्या, ये मेरा फुल स्टॉप नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है, क्या बेसिस रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ? हाँ जी बच्चा बताओ। चलो आप जब तक मेरे को ये इसका आंसर देते हो, हम एक इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। वो हमने कल वैसे एसिड में भी करी थी कि बेसिस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बेस रिएक्ट विद एसिड, अगर कोई भी बेस कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? टू फॉर्म, क्या बनाता है बच्चा? एक तो सॉल्ट बनाता है, एक वाटर रिलीज करता है। बेटा ये जो सॉल्ट होता है ये न्यूट्रल नेचर का होता है, ना तो ये एसिड होता, ना ही बेटा ये बेस होता, ना ये एसिड होता, ना बेटा ये बेस होता। ठीक, ये जो रिएक्शन होती है इसको रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पूछते हैं कि जो न्यूट्रलाइजेशन की जो रिएक्शन होती है उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उसके बेटा एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? तो आप लिखोगे जब भी कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो उसका हमेशा एंड प्रोडक्ट एक तो सॉल्ट होता है, सॉल्ट के साथ बेटा वाटर होता है। चलो हम इसकी ना वो एक वो कर लेते हैं डिस्कस। हमारे पास एक बेस है NaOH, ले लिया। एक मैं एसिड ले लेती हूँ, HCl ले लूं, ले लिया जी। अब बताओ, एक तो बनेगा बेटा NaCl। अब मेरे को कमेंट में बताओ कि NaCl का, इस NaCl को क्या बोलते हैं और ये कहाँ पे यूज होता है? क्या आप लोगों को NaCl के बारे में पता है? हाँ जी बेटा, जिंक एक मेटल है और उसका एटॉमिक नंबर 30 है। गुड। बेटा मेरे को ये बताओ, ये सॉल्ट बना है, ये क्या बना है बेटा? सॉल्ट विच इज न्यूट्रल इन नेचर, वाटर बन गया। अब आप लोग मेरे को ये बताओ कि जो NaCl है उसका क्या नेम है? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस मीनाक्षी, यस लिमिटलेस साइंस, सोडियम क्लोराइड, वेरी गुड। और बेटा इसको और क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड के अलावा? और क्या बोलते हो? बेटा ये क्या होता है? कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट। क्या आप लोगों को कॉमन कॉमन सॉल्ट की स्ट्रक्चर पता है? क्या आप लोगों को कॉमन सॉल्ट की स्ट्रक्चर पता है? अगर पता है तो आप लोग मेरे को आंसर दो, अदरवाइज हम कभी इसकी स्ट्रक्चर को बनाएंगे। अगर आप मेरे को कमेंट्स में बताओगे ना, इफ यू वांट टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, तो आई विल श्योरली मेक इट फॉर यू पीपल। हाँ जी बच्चा, क्या आपको बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी समझ लगी? क्या आप लोगों को बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लगा? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज, बेटा यहाँ पे ना मैंने एक आपके लिए टेबल बनाया है,
उस टेबल के अंदर हम कुछ बेसिस लिखेंगे और वो कहाँ से हमको ऑब्टेन होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, बेटा अगर आप मेरे साथ ऐसे ही एसिड बेस या पीएस टेट की पूरी प्रेपरेशन करना चाहते हो तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ज्यादा कुछ वो हेडेक वाला काम नहीं है, आप लोगों ने जस्ट हमारी ऐप को डाउनलोड करना है, दैट इज एपेक्स। इफ वी टेक वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस देन द रिजल्ट विल बी द बेसिक सॉल्ट। NaCl इज कॉमन सॉल्ट। यस बेटा बिल्कुल सही बात है। हाँ जी बेटा, आई वॉज टॉकिंग कि अगर आप लोग हमारे साथ पीएस सेट की कोचिंग को अच्छे से करना चाहते हो और कुछ स्टेटमेंट बेस, असर्शन, रीजन, एवरी सिंगल और न्यू पैटर्न के साथ, मतलब जिस टाइप के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक आप लोग उसको इजीली कर सको, तो आप लोगों ने क्या करना है बेटा, हमारी प्ले स्टोर में जाके एपेक्स एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना है। और अगर आपके पास एप्पल की डिवाइस है तो आप लोग माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करो। देन आप लोगों ने एक QQZAN कोड फिल करना है। जब आप इसको डाउनलोड करोगे बेटा तो आपके पास ये वाला पेज निकल के आएगा। यहाँ पे आप कोई भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, एनी काइंड ऑफ कोर्स। अगर आपने कोई भी ज्वाइन करना है, कोई डेमो लेना है, कोई टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, आपको बिल्कुल रेगुलरली नई की नई मिलेंगी क्वेश्चंस। इसके अलावा बेटा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो @apexbhatinda। आपको यहाँ पे PDF नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो भी लिंक्स होते हैं वो भी मिलते हैं। अगर फिर भी बेटा आपको कोई भी क्वेरी आती है तो हमारे गिवन नंबर्स एक तो स्क्रीन पे हैं और आप लोग नीचे भी देख सकते हो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आपको नजर आ रहे हैं। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे, इट वाज नाइस, थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, हैव अ गुड डे बेटा। क्यूबिक स्ट्रक्चर, यस, लिमिटलेस साइंस।